नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव न्यूज़ ऑल एरिया से। और अभी मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए इस पूरे मुद्दे को। उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के अंतर्गत स्थापित ये एक बोर्ड लगा है, जिसमें कुछ तस्वीरें हैं और उस पर टैगलाइन जो है आधारशिला वृद्धाश्रम। तो यहाँ पे ये एड्रेस भी दिया गया है और निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क वस्त्र, निःशुल्क देखभाल, निःशुल्क चिकित्सा। आयोजक आधारशिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान लखनऊ। प्रायोजक समाज कल्याण विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र भी इसमें दिए हैं, मोबाइल नंबर। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए तस्वीर, ये आधारशिला वृद्धाश्रम की तस्वीर है। मौके पर मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ पर इनके खाने पीने नाश्ते की व्यवस्था की गई है। आज की दुनिया में जिस तरह से नवयुवक अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं, सेवा से कन्नी काट रहे हैं, तो आप लोगों को देखिए कि एक व्यक्ति कैसे इतने सारे बुजुर्गों का पुत्र बनकर उनका भरण पोषण का निर्वहन करते हैं। श्रीमान जी, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए, उसके बाद इस संस्था के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, ताकि हमारे समाज को एक नया संदेश जाए कि कैसे नवयुवक जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का बोझ नहीं उठा पाते, और एक आप हैं जो 20-20, 50-50, 100-100 की संख्या में भी उठाने के लिए तैयार हैं। तो इसके पीछे आपकी सोच क्या है? ये दया भावना, आपकी ईश्वरीय प्रेरणा क्या है? ये थोड़ा विस्तार से बताइए हमें। मेरा नाम सुशील कुमार श्रीवास्तव है और मैं इस वृद्धाश्रम का प्रबंधक हूँ। मेरी संस्था आधारशिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, और मेरी संस्था पिछले 20 वर्षों से लगभग समाज के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही है। जब हमारी संस्था समाज क्षेत्रों में कार्य कर रही थी, उस समय तमाम ऐसे वृद्धजनों की स्थितियां सामने आईं जिन्हें परिवार स्तर पे या समाज स्तर पे भरण पोषण की समस्याएं हो रही थी। तो संस्था ने विचार किया कि कुछ ऐसा हम माध्यम बने जिससे कि वृद्धजनों का हित हो सके। तो वही सब सोच विचारों के साथ हमारी संस्था ने वृद्धाश्रम का संचालन 2015 से प्रयागराज में किया, और यहाँ पे वैसे ही वृद्धजनों को रखा जाता है जिन्हें घर में परेशानी है या जिनकी अवस्था पूर्ण होने, 60 वर्ष के ऊपर होने की वजह से, शारीरिक क्षमता कम हो जाने की वजह से भरण पोषण की व्यवस्था करना दिक्कत हो रही है उन लोगों को, या अन्य किसी भी कारण से अगर वृद्ध अपनी सुरक्षा है तो यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और मेरे कुछ प्रश्न हैं सर, जैसे इनकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप लोग? क्या परेशानियाँ आती हैं व्यवस्था में, या सब बिजली हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं आती है। संस्था के माध्यम से और सरकार के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा भी हमें सहायता मिलती है। तो इन सभी की मदद से हम इन लोगों की व्यवस्था करने में पूरी तरह से सक्षम रहते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, इनके साथ आपको कैसा लगता है? मतलब रह के कैसा लगता है? अंदर की अनुभूति कुछ बताइए। इनके साथ रह के देखो, ये अलग अलग क्षेत्रों से हैं और अलग अलग धर्म और जातियों से हैं। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम वृद्धाश्रम में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जो भी कारण इनका घर छोड़ के और वृद्धाश्रम में आने का रहा हो,
तो जब इन्होंने अपना घर, अपने परिजन, अपने वो सगे रिश्तेदार, अपने बेटा बेटी पोते को जब इन्होंने छोड़ा, तो इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं बड़ी हीन भावना भर गई कि अब हमारा जीवन कैसे बीतेगा। और जब हमारे संपर्क में आए, हमारी संस्था के संपर्क में आए, तो इनको हमने जब देखा और महसूस किया तो इनके मन में बड़ी नीरसता थी, बड़ा अकेलापन था और इनको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि आगे का जीवन हमारा खुशहाल होगा। तो चूँकि हम लोगों ने फिर प्रयास किया कि इनको जो भी कठिनाई रही है और ये वृद्धाश्रम में आके रहने लगे हैं, तो अब हम लोगों का प्रयास होता है कि इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। व्यक्तिगत तौर पे भावनात्मक रूप से इन लोगों के साथ बैठ के इन लोगों की समस्याओं को निकाल के, और जब इन लोगों की समस्याओं का हम समाधान करते हैं, वो चाहे शारीरिक समस्या हो और चाहे भौतिक समस्या हो, जब उसका समाधान होता है तो अनायास इनके मन में खुशी आती है और उस खुशी से एक अनुभूत होती है जिनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बस मेरा मन उससे भी ज़्यादा खुश होता है कि हम ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अब घर परिवार छोड़ने के बाद हम कहीं ना कहीं खुशी प्राप्त कर पाएंगे। कहाँ जाएंगे? इनका जो घर है, इनके जो परिवार है, उनसे आपने कभी बातचीत किया कि इनको वापस रखिए, अपना सेवा दीजिए, इनको स्वीकारिए, इनको इस तरह से आप लोग समाज से, अपने परिवार से बेदखल क्यों कर रहे हैं? कुछ बात की करते हैं आप लोग? हाँ, संपर्क करते हैं। ये लोग जब आते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए इनके घर वालों का नंबर लेके उनसे बात करते हैं, उनको बुलाने की कोशिश करते हैं और मन में सोच यही रहती है कि उन लोगों से बात करेंगे और अगर पारिवारिक समझौता बन जाता है तो इनको पुनः हम वापस इनके घर भेजेंगे। लेकिन देखने को मिला है कि जब ये लोग अपना घर छोड़ते हैं तो छोटी छोटी बातों में नहीं छोड़ देते हैं, कोई बहुत बड़ा कारण बनता है। जब इनके साथ कोई ऐसी घटना घटती है कि मजबूरी बन जाती, तब ये छोड़ते हैं। तो उस स्तर पे जब इनके बच्चों से हम बात करते हैं तो बच्चे लोग थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड होते हैं। जी, बिल्कुल अपने मन से निकाल चुके हो। हाँ, बिल्कुल मन से निकाल चुके होते। कोई कोई तो ये बोलता है कि मेरे लिए तो मर गए जैसे हैं, मैं तो बात भी नहीं करूँगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन वहीं पे जब मैंने बेटियों से संपर्क किया तो बेटियों के मन में मैंने देखा कि उनके मन में है स्नेह है, भाव है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजबूर है क्योंकि वो दूसरे परिवार के साथ है और वो अपने पिताजी को या माताजी को अपने साथ रखने की इच्छा तो रखती लेकिन रख नहीं सकती है। उसकी वो कहीं की वजह से या परिवार के उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी है, ससुराल वालों का विरोध होता है तो इस वजह से वो रख नहीं पाती हैं। तो बेटियां मिलने के लिए आती हैं, बेटियां हाल चाल पूछती हैं, बेटियां हमारे मोबाइल पे कॉल भी करती हैं, बात भी मैं करवा देता हूं, लेकिन बच्चों का रुझान मुझे बहुत कम देखने को मिला। जी, मुझे लगता है सर इसमें कहीं ना कहीं बुजुर्ग माता पिता का भी कुछ ना कुछ कमी है, संस्कार की कमी है, या समाज को देख के वो लोग कुछ पश्चिमी सभ्यता को अपना लिए हैं। क्या है इसमें, कुछ ज़रा बताइए। देखिए, बुज़ुर्गों को तो हम दोष नहीं देंगे क्योंकि कोई बाप ये नहीं चाहता है कि हमारे बच्चों में संस्कार की कमी हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब जो आज की शिक्षा है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा हो गई है। बहुत पहले जब हम महापुरुषों की कहानियाँ अपने उसमें पढ़ा करते थे, उससे मुझे कुछ प्रेरणा मिलती थी। अब वो चीज़ें शिक्षा क्षेत्र से बाहर कर दी गई हैं। जो हमारी संस्कृतियों के बारे में शिक्षा के माध्यम से बताया जाता था, वो चीज़ें शिक्षा से बाहर कर दी गई हैं। अब सब टेक्नोलॉजी की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और हमारे माँ बाप भी आज का एक ट्रेंड बन गया है कि हम बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएंगे और गर्व से वो बोलते भी हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरा बेटा इंग्लैंड में है, मेरा बेटा जर्मनी में है। वो बोलते हुए उन्हें लगता है और वही बेटा बाद में बोलता है कि पिताजी पैसा जितना कहो हम आपको पहुंचा दें लेकिन हम नहीं आ सकते हैं। और वो एकांकी जीवन हो जाता है इन लोगों का। तो
तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से, और दूसरी चीज़ ये हो गई है गाँव में रोज़गार की कमी हो गई है। लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, गांव का मकान छोड़ के शहर में एक छोटा सा रूम लेके रह रहे हैं, तो उसमें अपने फैमिली को रखते हैं, माँ बाप को रखने की उनके पास जगह नहीं होती है। इस वजह से भी गांव से पलायन हो रहा है और वृद्धाश्रमों की ज़रूरतें महसूस हो रही हैं। लोगों का आपस में तालमेल कैसा होता है और आपको ये कितना स्वीकार कर पाते हैं अपने पुत्र के रूप में, अपने भाई के रूप में? इनका आपस में तालमेल एक बच्चों का जैसा होता है कि थोड़ी देर के लिए को आपस में झगड़ा विवाद कर लें, नोक झोंक कर लें और थोड़ी देर बाद ही एक दूसरे को मदद करते हुए नज़र आते हैं। जैसा कि मेरा अनुभव रहा इन लोगों के बीच में रहते हुए, मैं इनके बीच में फुल आवर्स इन्हीं के साथ रहता हूँ, मैं इन्हीं के साथ सोता हूँ, इन्हीं के साथ खाता हूँ, इन्हीं के साथ रहता हूँ। तो इन लोगों में मतभेद भी होते हैं और फिर मतभेद होने के बाद फिर एकजुटता भी बन जाती है, और कोई भी काम होता है, कोई बीमार होता है तो यही सब लोग मिलके फिर उस बीमार की मदद भी करते हैं। तो एक पारिवारिक जो स्नेह होना चाहिए वो स्नेह इनके बीच में देखने को मिलता है। और जहाँ रही मेरी बात, तो चूँकि मैं और मेरी जो टीम है सेवा करने वाली, ये सब लोग इन लोगों की जब सेवा करते हैं तो इनका आशीर्वाद ही हम लोगों को मिलता है और खुशी मन से मिलता है। इन लोगों की जब समस्याएं हम लोगों के माध्यम से ख़त्म होती हैं तो फिर ये लोगों का आशीर्वाद मिलता है और स्नेह भाव रखते हैं और हमें परिवार का एक मुखिया की तरह देखते हैं। हालांकि हम बच्चों की उम्र के हैं इनके, लेकिन ये हमें परिवार का एक मुखिया मानती हैं और मुखिया होने के नाते हम इन सभी लोगों के सभी तरह की समस्याओं के लिए सजग रहते हैं। और इनका जैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे इनकी मृत्यु के बाद इनका विधि विधान से आप ही सब कुछ करते हैं, क्या है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। देखो, इस उम्र में आने के बाद फिर इनका तो अंतिम पड़ाव वही होता है और हमारे यहाँ तमाम धर्म और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन जब उनका अंतिम समय आता है और इनका निधन हो जाता है तो उस समय पे वो व्यक्ति जिस धर्म से बिलोंग करता है उस धर्म के अनुसार उसकी अंतिम क्रिया हम लोग ही करते हैं, संस्था के माध्यम से ही होता है। मैं खुद जाता हूं और उनकी जो भी अंतिम क्रिया होती है वो हम करते हैं। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।